हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एससी मनकापुर के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग लेंस मेकर सूत्र का निगमन करेंगे। आपको पिछले वीडियो में गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के बारे में सिखाया गया था, जिसमें हमने उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ दोनों प्रकार की पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के बारे में सीखा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। तो आप लोग उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक आपको बहुत ही सरल भाषा में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लेंस मेकर फार्मूले के निगमन के बारे में समझते हैं। चलिए, एक हमारे पास उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक बिंदु O है और यहाँ पर एक वस्तु हमारी है A। तो सबसे पहले हमें वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक सीधी किरण भेजनी पड़ेगी जो प्रकाशिक बिंदु को टारगेट करते हुए ऐसे सीधी निकल जाएगी। ये पहली किरण हो गई। एक दूसरी किरण हम भेजते हैं यहाँ से लेकर ऐसे कुछ, जो इस बिंदु पर आपतित होती है। और ये जो आपका लेंस है इसके दो सतह हैं, हम मान ले रहे हैं ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक, तो इसकी दो सतह हैं लेंस के, एक PQR है और एक PSR है। ठीक, तो इस बिंदु पर आपतित हुई। अब ये इस बिंदु पर हमें क्या चाहिए? अविलंब चाहिए, क्योंकि अपवर्तन कराने के लिए हमें अविलंब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सतह है PQR सतह के लिए, ये PQR एक इस इधर की तरफ बनने वाले एक गोले का भाग है। तो इस गोले के लिए हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक वक्र, इस गोले का केंद्र C1 है, जो वक्रता केंद्र है किसका? PQR सतह के लिए। तो यहाँ से एक हम सीधी लाइन खींच दे रहे हैं, ये हमारी अविलंब का काम करेगी जो हमारे PQR सतह के लिए होगी। ये अविलंब हो गया पहला। चलिए मान लीजिए N1 है ये। अब ये हमारा जो माध्यम है वायु है, तो ये विरल है और ये हमारा लेंस है जो हमारा सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो आपके अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरण आपके अविलंब की ओर झुक के ऐसे कुछ निकल आएगी और यहाँ आपका प्रतिबिंब बन जाएगा I डैश। ठीक, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया हमारा I डैश। अब चूंकि अगर ये वाला PSR सतह नहीं होता तब ये हमारा प्रतिबिंब I डैश बनता, लेकिन चूंकि अब की बार हम क्या कर रहे हैं, ये कि जब ये प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे पहुँची तो इसका फिर से माध्यम चेंज हो रहा है, फिर से ये सघन से विरल में जा रही है। तो यहाँ फिर इस पॉइंट पर इसका फिर से अपवर्तन होगा। तो अब की बार सघन से विरल जाने के पर इसका अपवर्तन होगा कि वो अविलंब की ओर, अविलंब से दूर हट जाएगी। तो अविलंब इस PSR सतह के लिए, PSR जो है वो एक इधर वाले गोले का भाग है, तो इधर इसका होगा वक्रता केंद्र, इसको मान ले रहे हैं C2। तो यहाँ से हम एक रेखा खींच दे रहे हैं ऐसे, ये हमारी हो जाएगी दूसरी अविलंब, मतलब PSR सतह के लिए अविलंब हो जाएगी और इसको हम मान ले N2 है। ठीक, तो PQR सतह के लिए अविलंब हमारा N1 है जो C1 से खींचा गया और PQR सतह के लिए वक्रता केंद्र C1 है और PSR के लिए वक्रता केंद्र C2 है और अविलंब हमारा N2 है। ठीक, अब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर हटेगी, तो ये अविलंब है तो इससे दूर हटकर कहीं ऐसे आ जाएगी और यहाँ बन जाएगा इसका फाइनल प्रतिबिंब I। ठीक, अब देखिए इस हम लोग लिख दे रहे हैं कि इसमें दो सतह हैं, तो PQR के लिए जो आपका वस्तु होगा वो वस्तु हमारा A है और हमारा इस प्रतिबिंब इसके लिए I डैश बन रहा था, तो हम लिख देंगे I डैश प्रतिबिंब हो गया। ऐसे दोबारा हमारा PSR के लिए हमारी जो वस्तु हो जाएगी वो हमारी I डैश हो जाएगी और प्रतिबिंब इसका I हो जाएगा। क्यों? देखिए, PSR सतह के लिए हमारे पास किरण का कोई स्रोत नहीं है, ये हमारा आपतन बिंदु है। तो ये जो हमारी किरण थी जो I डैश तक आई है, यही हमारे इस आपतन बिंदु के लिए आपतित किरण का कार्य कर रही है। फिर से समझिए, जो I डैश है, I डैश ये किरण है I डैश का, तो ये किरण इस बिंदु पर किसका कार्य कर रही है? आपतित किरण का कार्य कर रही है। तो आपतित ये हो जाएगी हमारी I डैश।
इस PSR सतह के लिए वस्तु, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है I, वो हो जाएगा प्रतिबिंब, PSR सतह के लिए प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि एक N2/V माइनस N1/U बराबर होता था N2 माइनस N1/R के। उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का वीडियो आप लोग देख लीजिए, ये सूत्र का निगमन उसमें हो चुका है। ठीक, अब देखिए आपको हमने बताया था जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो ये फार्मूला लगेगा, और अगर सघन से विरल में प्रवेश करती है तो N2 के स्थान पे N1 कर दीजिए और N1 के स्थान पे N2 कर दीजिए। तो हम लोग अब दो सतह से अपवर्तन हुआ है, तो हम लोग पहले सतह PQR से लिखेंगे, तो PQR से अपवर्तन, PQR सतह से अपवर्तन, PQR सतह में विरल से सघन में ही जा रही है, तो यही सूत्र हमारा लगेगा। तो हम लिखेंगे इसके लिए कि N2/V का मतलब, देखिए B का मतलब प्रतिबिंब होता है, तो इसके लिए प्रतिबिंब है PQR के लिए I डैश, तो O से लेकर I डैश माइनस N1, U का मतलब वस्तु तक की दूरी, तो O से लेकर A तक, क्योंकि PQR सतह के लिए वस्तु हमारी A है, OA हो गया बराबर। इसके बाद N2 माइनस N1/R। R क्या होता है? R होता है आपकी वक्रता त्रिज्या, मतलब O से लेकर C1 तक। PQR के लिए वक्रता केंद्र C1 है, तो O से लेकर C1 तक, तो हम लिख देंगे OC1। ठीक, अब देखिए OI डैश हो गया N1/OA बराबर N2 माइनस, तो इसको हम पहला समीकरण मान ले रहे हैं। अब ऐसे ही हम सतह PSR से अपवर्तन कराएंगे। हाँ, ये भी जानिए, ये आपका लगा है सूत्र जो वो विरल से सघन के लिए लगा है, और ये आपका सघन से विरल के लिए लगेगा, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, तो इसके लिए हम N2 के स्थान पर N1 कर देंगे, और इसके लिए प्रतिबिंब हो जाएगा V, प्रतिबिंब हो जाएगा I, तो हम लिखेंगे OI, फिर माइनस N1/N2 हो जाएगा ये N2/OA। OA का OA मतलब OA इसके लिए सतह थी, PQR सतह के लिए वस्तु था, और PSR सतह के लिए वस्तु है हमारी I डैश, तो इसको लिखेंगे OI डैश बराबर, ये हो जाएगा N1 माइनस N2 बटे, दूसरी सतह के लिए वक्रता केंद्र C2 है, तो O से लेकर C2, तो O लिखोगे OC2। ठीक, अब यह इसको हम दूसरा समीकरण मान ले रहे हैं। ठीक, देखिए अब इसमें देखिए O से लेकर A तक, O से लेकर A तक हमारा जो है वो माइनस में होगा, क्योंकि किरण के विपरीत चल रहे हो तो ये प्लस हो जाएगी। OI डैश, O से लेकर I डैश किरण की दिशा में चल रहे हो, ये प्लस में होगी, प्लस में ही है। एंड OC1, O से लेकर C1 किरण की दिशा में चल रहे हो, ये भी प्लस ही होगा। उसके बाद OI डैश, OI आपका प्लस में होगा, OI डैश ये भी आपका प्लस में होगा, और OC2 विपरीत चल रहे हो तो ये माइनस में होगा। ठीक, चलिए हम लिख दें कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, तो इसका बायां पक्ष N2/OI डैश प्लस N1/OA बराबर N2 माइनस, सॉरी इसका दायां पक्ष इसमें ऐड कीजिए, तो N1/OI माइनस N2/OI डैश बराबर, पहले इसका दाहिना पक्ष, तो N2 माइनस N1 बटे OC1, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा N1 माइनस N2 बटे OC2। ठीक, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे N2 माइनस N1 है और यहाँ पे N1 माइनस N2 है, तो अगर हम इसको N2 माइनस N1 बनाएंगे तो ये जो माइनस से चिन्ह वो हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये N2 बटे OI डैश, N2 बटे OI डैश कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका N1/OA प्लस N1/OI डैश बराबर N2 माइनस N1, और यहाँ बच जाएगा 1/OC1 प्लस 1/OC2। ठीक, तो
तो इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। इस समीकरण से हम लोग लेके चलते हैं। तो N1/OA प्लस N2/OI बराबर N2 माइनस N1 और ब्रैकेट में 1/OC1 प्लस 1/OC2। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ OA। देखिए, O से लेकर A तक वस्तु तक की दूरी किरण के विपरीत में हो तो आप माइनस में U लिखोगे। OI किरण की दिशा में के साथ चल रहे हो तो OI प्रतिबिंब तक की दूरी जो हमारी V होती है वो प्लस में होगी। और उसके बाद OC1 का मतलब O से लेकर C1 किरण की दिशा में चल रहे हो तो ये प्लस का R1 होगा। और लास्ट में OC2 किरण की विपरीत दिशा में चल रहे हो तो ये आपका माइनस का R2 होगा। ठीक, इन चारों वैल्यू को हम इस समीकरण में पुट करते हैं तो ये मिल जाएगा N1/- का U प्लस N2/V बराबर N2 माइनस N1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। इसको हम पहले लिख दें, सॉरी यहाँ N1 ही रहेगा, सही कर लीजिए इसको, ये N1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ दोनों जगह N1 ही था, N2 वाला कैंसिल हो गया था तो यहाँ N1 कर लीजिए। देखिए N1 दोनों में कॉमन है, इसको हम पहले लिख दें तो N1 कॉमन लेके इसको हम B माइनस 1/U बराबर N2 माइनस N1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, इस N1 को नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा, देखिए 1/V माइनस 1/U ये फोकस दूरी का सूत्र होता है लेंस के लिए, तो 1/F हो जाएगा ये इतने का मान। और इसको मैं लिख सकता हूँ N2/N1 माइनस 1 और इस ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। जो ये फार्मूला आपको मिला है ये हमारा लेंस मेकर सूत्र है। ठीक, लेंस मेकर फार्मूला, तो आप लोग इसको नोट करें। हाँ फ्रेंड, हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ये लेंस मेकर फार्मूला आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और किरण प्रकाश की चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जो भी बच्चे इस चैनल पे अभी नए हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड किए जाएँ उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।